लाइव टीवी, सच सबसे आगे। नमस्कार, आप देख रहे हैं द लाइव टीवी। आपके साथ मैं हूं हर्षिता सिंह। जिसने किया अपमान उसे ही मिला सम्मान। जी हां, हाथरस से एक ऐसी ही खबर सामने आई है जहां हाथरस में महिला को पीटने वाली सभासद को सम्मानित किया गया है। ये देखिए, टाइम्स ऑफ इंडिया की रिपोर्ट आपके सामने है। इसमें लिखा है कि सदर कोतवाल ने मकान कब्जा करने वाली बीजेपी की महिला सभासद को डीएम और एसडीओ के मौजूदगी में सम्मानित किया है। इनका नाम बबीता वर्मा है। इन पे मकान कब्जा करने और महिला को बेरहमी से पीटने का इनके ऊपर आरोप है। और आपको जानकर ये बहुत ही ज्यादा हैरानी होगी कि जिस कोतवाली में एफआईआर दर्ज की गई थी, जिस डीएम के संज्ञान में ये बातें आई थी, उन्होंने कार्रवाई करने की बात कही थी, आज वही पुलिस कप्तान के उसी कोतवाली में मंच पर ये महिला सभासद दिखाई दे रही हैं, वो भी उनके साथ में। और जिस डीएम के ट्वीट के बाद मुकदमा दर्ज किया गया था इनके ऊपर, वही डीएम के सामने आज इन्हें सम्मानित भी किया जा रहा है, जबकि इनके ऊपर इतने बड़े आरोप थे कि एक गरीब का घर तोड़ने और महिला के पिटाई का मामला इस सभासद के ऊपर दर्ज था। तो ये बहुत ही शर्मनाक बात है। अब थोड़ा विस्तार से आपको ये पूरा मामला बताना चाहेंगे कि जो आरोपी है बीजेपी सभासद, इनको मिशन शक्ति के तहत सम्मानित कर प्रशस्ति पत्र दिया गया है। तो महिला को बेरहमी से पीटने और उसके मकान पर कब्जा करने वाली बीजेपी सभासद का सम्मान उसी कोतवाली में किया गया है जहां उसके खिलाफ एफआईआर दर्ज है, उन पर आरोप है, और वो भी जिलाधिकारी और पुलिस कप्तान की मौजूदगी में। और अब इन सब के बाद इसके सफाई में ये आरोप लगाए जा रहे हैं कि पुलिस कप्तान की छवि को धूमिल करने के लिए सदर कोतवाल ने मकान पर कब्जा करने वाली बीजेपी सभासद को सम्मानित करा दिया। और अब जो इसकी तस्वीरें हैं वो सोशल मीडिया पर कुछ ज्यादा ही वायरल हो रही है। वायरल होने के बाद ये सफाई में कहा जा रहा है, लेकिन ये सफाई और ये बातें किसी काम की नहीं है, क्योंकि ऐसा बिल्कुल भी नहीं है कि बीजेपी में ये ऐसी कोई पहली महिला है या कोई पहला इंसान है जो एक आरोपी होने के बाद भी सम्मानित हुआ है, उसे सम्मान दिया गया हो या पार्टी में उसे टिकट दिया गया हो। यूपी बुलंदशहर में इंस्पेक्टर सुबोध की हत्या की जो घटना हुई थी वो आपको याद होगी, जिसके आरोपी को अभी हाल ही में बीजेपी ने पूरे आदर भाव के साथ बुलाकर उनको भी सम्मानित किया था। याद नहीं अगर है तो हम आपको बता दे रहे हैं कि बुलंदशहर में इंस्पेक्टर सुबोध की हत्या के जो मुख्य आरोपी थे, उन मुख्य आरोपियों में शामिल शिखर अग्रवाल को प्रधानमंत्री जन कल्याणकारी योजना जन जागरूकता अभियान की तरफ से उन्हें सम्मानित किया गया था। और इसके लेटर पैड पर आप जानकर हैरान होंगे कि मार्गदर्शक मंडल का जिक्र किया गया था, जिसमें भाजपा के कई बड़े बड़े नेताओं और केंद्रीय मंत्रियों के इसमें नाम शामिल थे। इस सम्मान पत्र पर जिस मार्गदर्शक मंडल का जिक्र किया गया था उसमें भारतीय जनता पार्टी के कुछ लोगों के नाम आपको बता दें कि उसमें राष्ट्रीय उपाध्यक्ष श्याम जाजू, केंद्रीय मानव संसाधन मंत्री रमेश पोखरियाल निशंक और केंद्रीय आयुष मंत्री श्रीपद सिंह, केंद्रीय मंत्री गिरिराज सिंह के साथ साथ और भी कईयों का नाम इसमें शामिल था। अब जरा सोचिए और खुद बताइए कि कितनी शर्म की बात है। एक इंस्पेक्टर जो कि दंगाइयों की भीड़ को कंट्रोल करने की कोशिश कर रहे थे और उसी कोशिश में उसी वक्त इंस्पेक्टर सुबोध कुमार सिंह की वहां हत्या कर दी गई थी। और ठीक इसके 1.5 साल बाद इस आरोपी को बेल मिलने पर बीजेपी में इन्हें सम्मानित किया गया, इन्हें सम्मान पूर्वक शामिल किया गया। अब इन तस्वीरों और खबरों से आप भाजपा और साथ ही योगी सरकार के अंदर पुलिस प्रशासन की लाचारगी को देखकर आप अंदाजा लगा सकते हैं, इसे समझ सकते हैं। और अब ये बबीता वर्मा को सम्मानित किया गया है, जिन पर महिला को बेरहमी से पीटने और उसके मकान पर कब्जा करने के आरोप है। और ऐसे भी महिला अपराध के आरोपियों की अगर बात करें तो इसमें टिकट देने में बीजेपी सबसे आगे है, उसके बाद ही किसी और पार्टी का नंबर आता है। और ये हमारा कहना नहीं है, बल्कि एडीआर की रिपोर्ट में ऐसा कहा गया था। एडीआर की रिपोर्ट के मुताबिक पिछले 5 सालों में बड़ी पार्टियों ने जिन लोगों को टिकट दिए हैं उसके रिकॉर्ड पर अगर आप नजर डालेंगे तो आपको पता चलेगा कि बीजेपी इस मामले में सबसे आगे है। बीजेपी ने पिछले 5 सालों में 47 ऐसे लोगों को टिकट देकर विधानसभा और लोकसभा भेजने की कोशिश की जिनके खिलाफ महिलाओं के प्रति अपराध के मामले दर्ज है। और तो और इन आरोपियों के समर्थन में कभी पार्टी के लोग उतर जाते हैं, इनके कार्यकर्ता उतर जाते हैं, तो कभी नेता उतर जाते हैं, तो कभी इन्हें छुड़ा कर ले जाते हैं सत्ता का धौंस दिखाकर। अभी कुछ दिन पहले की ही बात है, बीजेपी विधायक लोकेंद्र बहादुर खुद थाने आकर अपने सैकड़ों समर्थकों और कार्यकर्ताओं के साथ छेड़खानी के आरोपी को छुड़ा ले गए, क्योंकि वो आरोपी बीजेपी का कार्यकर्ता बताया जा रहा था।
तो बीजेपी में ऐसे ऐसे लोगों को पार्टी में तवज्जो दी जाती है। चाल, चरित्र, संस्कार, अनुशासन और सख्त कार्रवाई करने की बात करने वाली बीजेपी पार्टी, आरोपियों को नहीं बख्शने की बात करने वाली पार्टी यानी कि बीजेपी पार्टी खुद ऐसे ऐसे लोगों को पार्टी में शामिल भी करती है और उन्हें बहुत ही अच्छे से सम्मानित भी करती है। चाहे इंसान कितना भी बड़ा आरोपी हो, चाहे कितना भी बड़ा दाग हो उसके ऊपर, वो चाहे कितना भी गलत हो, वो तब तक ही गलत रहता है जब तक उसने बीजेपी पार्टी का दामन ना थामा हो। पार्टी में आते ही आरोपी के एकाएक सारे दाग धुल जाते हैं और वो एकदम शरीफ हो जाता है। तो इन सबके साथ फिलहाल के लिए इस वीडियो में बस इतना ही। आप बने रहे हमारे साथ। अगर आपने अब तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जरूर सब्सक्राइब कर दे, साथ ही बेल आइकन जरूर दबाएं ताकि हमारी हर अपडेट्स आप तक पहुंचती रहे और आप हमारे साथ बने रहें। धन्यवाद। लाइव टीवी, सच सबसे आगे।